नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो करंट है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आज का करंट यानी आज 6 अप्रैल 2021 और आज विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। खेल का इंटरनेशनल दिवस है। किस विषय पर? विकास और शांति के लिए। देखिएगा, इसमें सबसे पहला प्रश्न जो आज का है वह है, हाल ही में किस राज्य के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में एक एंटीलिया केस काफी फेमस रहा है, महाराष्ट्र के अंदर था। और ये केस इसलिए फेमस था कि अंबानी परिवार के ऊपर एक अटैक हुआ और उस अटैक के कारण से काफी पुलिस अफसर और साथ ही गृह मंत्री, काफी लोग विवाद में आए। उस विवादित विषय को लेकर के महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने, जिनका नाम अनिल देशमुख, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। और इसके बाद दिलीप वलसे पाटिल ये नए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए इस विवाद के कारण से ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया? कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इस समय इंडिया में, तो वो कौन है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र तो यह है वर्ल्ड में सबसे टॉप स्थिति पर, ठीक है, हॉटस्पॉट में एक राज्य के रूप में। और बात करें देश का सबसे संक्रमित संख्या वाला शहर, अगर हम सिटी की बात करें तो पुणे सिटी देश का सबसे ज्यादा संक्रमित संख्या वाले शहरों के अंदर काउंटेबल है। ये हो गया है इस समय वर्तमान में। और अगर हम बात करें कि संख्या कितनी हुई, तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। इसलिए बड़ा ही ये क्रिटिक केस हो गया है। महाराष्ट्र जो है बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गया है। आगे चलते हैं। गुजरात की कितने साल की बच्ची दृष्टि जायसवाल ने 1 मिनट में 64 बार फॉरवर्ड वॉक ओवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, यहां पर मैंने इस प्रश्न में ऐसा क्यों लिखा कि कितने साल की बच्ची, क्योंकि यही चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले 22 साल के एथलीट ने किया है, पहले कर चुका हो ऐसा, इसलिए वो 22 साल के एज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये बच्ची के अकॉर्डिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किस चीज का है? ये है फॉरवर्ड वॉकओवर का है, ठीक है। ये गेम का प्रकार है, फॉरवर्ड वॉकओवर, ठीक, चलने के संबंध में है। अब वो लड़की कौन है? उसका नाम है दृष्टि जायसवाल। कहां की है? गुजरात की है, ठीक है। और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने साल की है? 7 साल की है। कितना, मतलब टाइमिंग कितना लिया इसने? 1 मिनट में 64 बार उसने क्या किया है? फॉरवर्ड जो है वो वॉक ओवर, फॉरवर्ड वॉक ओवर जो है वो उसने 1 मिनट में 64 बार कर दिया है। आगे चलते हैं। कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? बहुत ही मतलब बोल सकता हूं कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए कि एग्जाम में निश्चित रूप से आपके आएगा, पक्का मान के चलिए आप इसको। क्या है कि पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन। अब इसमें कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे। किस जोन के पूरे होने के बाद ये नंबर 1 पर आ गया? यही कह सकते हैं कि पूर्ण विद्युतीकृत हो गया। कोटा चित्तौड़गढ़, कोटा से लेकर के चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है वो विद्युतीकृत होने के बाद पश्चिमी मध्य रेलवे जो है ये पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन हो गया। कहां का? इंडिया का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिए, पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन है, AIIB ने हाल ही में भारत के किस राज्य को $300 मिलियन ऋण जो है वो मुहैया करवाया है? और किसके लिए करवाया है? पेयजल परियोजना के लिए। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा AIIB क्या है। ये वर्ल्ड बैंक के अधीन एक संस्था है और ये विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए पैसा उपलब्ध करवाती है। और यहां पर भी पंजाब को पेयजल परियोजनाओं के लिए उसने पैसे दिए हैं। अब कितने दिए हैं वो हमें ध्यान रखना है। $300 मिलियन दिए हैं, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराए गए हैं, पेयजल परियोजना के लिए पैसे दिए हैं। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? हाल ही में आपने सुना होगा कि धर्म के संबंध में अगर हम बात करें तो काफी विवादित रहा, जिसके अंदर मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म के लेकर के काफी ये रहा कि इसके अंदर धर्म परिवर्तित करवाया था, शादी होने के बाद जबरदस्ती परिवर्तित कराया था। इसमें 2 राज्यों में पहले कानून बन चुका है। कौन कौन से? यूपी और MP, बीजेपी शासित प्रदेश है। इनकी जो योजना है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं, यूपी और MP। अब तीसरा राज्य हाल ही में शामिल हुआ है, कौन सा? गुजरात। तो 3 राज्य हो गए हैं।
जहां पर जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाया जा रहा है। और ये देश के कौन से हो गया, तीसरा हो गया। कौन सा, गुजरात। पहला कौन सा था, यूपी, दूसरा एमपी और तीसरा गुजरात। आगे चलते हैं, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसमें टोटल आ गए सारे, ठीक है, जहाज वहाज सब कुछ हो गया। इस मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाया है, मतलब जो समुद्री दिवस बना है वो कौन सा बना है, तो ये 58वां समुद्री दिवस बनाया है इसने। इनकी जो थीम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। इनकी थीम है कोविड-19 में आने वाली सतत परिवहन, मतलब कोविड-19 के से आगे, उससे भी आगे, मतलब उस समय से आगे अब जो है वो सतत परिवहन किस प्रकार का होगा, उस थीम को लेकर के, और इन्होंने 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी। लगातार देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपका थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन रेगुलरली आपको पर डे का करंट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।